हेलो स्टूडेंट, आज हम विद्युत धारिता में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे संधारित्रों का जो संयोजन पिछले वीडियो में हमने इनका ड्राइव किया था। आज उनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं। तो इसे टाइप 1 में हम किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान के चलिए 3 कैपेसिटर हैं C1, C2 और C3। एक वायर है जो हमने यहाँ अरेंज किया है A से बिंदु P पर और एक B से बिंदु Q पर। तो यहाँ हम देखेंगे जो बिंदु A का जो पोटेंशियल है वो बिंदु P के पोटेंशियल के बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक वायर ही लगा है और यहाँ जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप नहीं हो रहा कहीं भी। इसी तरह से बिंदु B का जो पोटेंशियल है वो बिंदु Q के पोटेंशियल के बराबर दिख रहा है। देखिए यहाँ भी ड्रॉप नहीं हो रहा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास केवल अब दो बिंदु हैं A और B। क्योंकि इसके पोटेंशियल तो आपस में बराबर है P और Q के, तो हम A और B कंसीडर करेंगे। तो बिंदु A और बिंदु B के जो पोटेंशियल है उन्हें हम इस तरह से रखेंगे। अब बात करते हैं C1 कैपेसिटर की। तो C1 कैपेसिटर के दो पॉइंट हैं, एक तो VA पोटेंशियल और दूसरा Q पर जो पोटेंशियल है QB, और QB किसके बराबर है? B के बराबर। तो कह सकते हैं कि A पर जो C1 लगा हुआ है, C1 थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, चलिए C1 जो लगा हुआ है वो उसका जो पोटेंशियल है वो A और B के पोटेंशियल के बराबर है। ये C1 हो गया। अब C2 पर बात करते हैं। तो C2 पर एक Q बिंदु है और एक बिंदु P है। तो बिंदु P पर जो पोटेंशियल है वो A के बराबर है, बिंदु Q पर जो पोटेंशियल है B के बराबर है। तो जो C2 है वो भी इन्हीं दोनों पॉइंटों के बीच आएगा। अब बात आती है C3 की। C3 पे हम देखें तो एक पॉइंट है P पर और एक पॉइंट है B पर। तो P पर जो पॉइंट है वो उसका पोटेंशियल A के बराबर है, तो यहाँ A से जोड़ दिया उसका एक टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल आपका B पर है तो ये B पर जुड़ गया। ये है C3। तो हमारे पास तीन कैपेसिटर हो गए और इन तीनों पॉइंटों पर जो पोटेंशियल है वो क्या है? इक्वल है। जो पोटेंशियल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो संयोजन है तीनों कैपेसिटर्स का वो क्या है? समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में ही पोटेंशियल इक्वल रहता है। ओके, तो ये हो गया समांतर क्रम के पोटेंशियल। ठीक, तो समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं C1 प्लस C2 की फॉर्मेट में। तो यहाँ जो तुल्य धारिता होगी इस संयोजन की C1 प्लस C2 प्लस C3 होगी, और इनकी वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से कितना है? 2, इसका भी 2 है और इसका भी 2, तो कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैरड। तो जब संयोजन हो जाएगा तो फाइनली जो इसका जो कॉम्बिनेशन बनकर आएगा वो आएगा ये, और इसका जो कैपेसिटी, इसका जो पोटेंशियल है VA और इसका VB, और इसका जो कैपेसिटी है वो आएगी 6 माइक्रोफैरड। ओके, सो इजी। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स रूप है। मान के चलिए कि जो हमने वायर लिया था A और P के बीच में वहां एक कैपेसिटर लगा देते हैं। इसी तरह से B और Q पर भी एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो यहां हमारे पास बिंदु A पर जो पोटेंशियल है बिंदु P पर जो पोटेंशियल है वो बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ C1 ड्रॉप कर रहा होगा वोल्टेज कहीं ना कहीं। इसी तरह से बिंदु B पर जो पोटेंशियल है बिंदु P के Q के पोटेंशियल के बराबर नहीं होगा। तो हम इसका जो संयोजन है हम देखेंगे कि हमारे पास 4 पॉइंट हैं और चारों की जो पोटेंशियल है वो क्या है? आपस में अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो हम चार ही पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। VA या मान लीजिए VP मान लेते हैं, और यहाँ VQ मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं VB। ओके, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं VA और BP के बीच। तो BA और BP के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1। तो यहां हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं C1। ओके, ये C1 लग गया।
अब देखते हैं VA और VQ, VA पॉइंट ये रहा और VQ ये रहा, तो यानी कि C2 कैपेसिटर लगा हुआ है यहां पर, यहां हो जाएगा C2 कैपेसिटर। ओके, ये हो गया C2। ठीक, अब Q और B के बीच देखते हैं, तो यहां हमारे पास पॉइंट है Q और ये B, तो यहां पर लगा हुआ है C5, तो यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हो जाएगा C5। ओके फाइन। अब देखते हैं बिंदु P और Q के बीच, तो P और Q के बीच क्या लगा हुआ है, C3 लगा हुआ है, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये आ गया C3। हमारे पास अरेंजमेंट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, P और B के बीच बचा है, P और B के बीच हो गया, ये P और B के बीच जो है वो है आपका C4 है, सॉरी। अब बात आती है Q और P के बीच, तो Q और P के बीच एक कैपेसिटी का कंडेंसर और यह कैपेसिटर लगा हुआ है, दिस वन। ओके, इसको नाम दिया हमने C3। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट है सभी पॉइंटों के लिए अलग अलग विभवांतर को देखते हुए ये एक डायग्राम बना है। ठीक, यहां हम इसको कंसीडर करें तो एक और कंडीशन यहां हम लगा रहे हैं, मान के चलिए C1 अपॉन C4 बराबर C2 अपॉन C5 है, मान लीजिए। अगर ऐसा करते हैं, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, तो व्हीट स्टोन जो सेतु है उसमें ये कॉम्बिनेशन होता है कि ये कैपेसिटी की कंडेंसर और ये कैपेसिटी की कंडेंसर और ये कैपेसिटी कंडेंसर और ये कैपेसिटी की कंडेंसर का अगर रेशियो आपस में बराबर आता है तो यहां पर जो पोटेंशियल आएगा P और Q के बीच वो क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी BP माइनस VQ क्या आएगा, जीरो आएगा। जब इनका पोटेंशियल जीरो होगा तो इसमें जो आवेश का फ्लो है वो जीरो होगा, तो इसमें आवेश फ्लो नहीं होगा। जब आवेश फ्लो नहीं होगा तो इन अरेंजमेंट को हम इस तरह से समझेंगे, इस कैपेसिटी को हम यूज नहीं करेंगे। ये जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। जब इसे आप हटा देंगे तो क्या बचेगा, C1 और ये C4, ये C1 और ये C4, और इधर क्या बचेगा, C2 और C5। ये पॉइंट VA और VB, C2 और ये C5। क्योंकि जब इसमें आवेश फ्लो इक्वल है तो कौन सा क्रम कहलाता है, आवेश फ्लो जब इक्वल होता है तो सीरीज होती है, सीरीज यानी श्रेणी क्रम। और जब ये श्रेणी क्रम में होगा तो इन दोनों कैपेसिटर्स को C1 एंड जो C4 है आर इन किसमें है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसे कैसे जोड़ेंगे, डायरेक्ट हम C डैश बराबर हो जाएगा C1 C4 अपॉन C1 प्लस C4 से। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, C1 और C4 की, C1 की 2 है और C4 की भी 2 है, तो यहाँ आ जाएगा फाइनली हमारे पास 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो 2 और 2 कितना आएगा, 4 अपॉन 4। ओके, कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। इसी ये जो कैपेसिटर हैं दोनों C2 और C5 भी क्या होंगे, उसी तरह से कॉम्बिनेशन में है C2 एंड C5 आर इन सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में इनको मान लीजिए सी डबल डैश मान लेते हैं, तो क्या आएगा C2 C5 अपॉन C2 प्लस C5। ओके, इनकी भी वैल्यू वही है, तो आंसर भी इनका भी वही आने वाला है, क्या आएगा 4 अपॉन 4 बराबर 1 माइक्रोफैरड। ओके, तो यहां देखते हैं जब इनका कॉम्बिनेशन हो चुका है तो इन दोनों की जगह हम क्या लेंगे, एक कैपेसिटर बन जाएगा
और इन दोनों की जगह भी एक कैपेसिटर बन जाएगा। इसका पोटेंशियल VA और इसका VB। इसको क्या माना था आपने, C डैश माना था और इसको C डबल डैश माना था। तो ये जो संयोजन बचा हुआ है वो किस में होगा, और वो होगा आपका पैरेलल में। ओके, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, पोटेंशियल एक जैसा है। तो पैरेलल में क्या, C डैश व C डैश एंड C डबल डैश आर इन किसमें, पैरेलल में। पैरेलल, जब पैरेलल में है इनका जो फॉर्मूला है वो क्या है, डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं दोनों को। जब दोनों को डायरेक्ट हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मान के चलिए CE बराबर होगा C डैश प्लस C डबल डैश, और C डैश की वैल्यू कितनी आ रही थी 1, और C डबल डैश की वैल्यू भी क्या है 1। तो इनकी वैल्यू हम लगा देंगे 1 + 1 बराबर क्या आएगा 2 माइक्रो फैरेड। ओके, इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को जहां हम कोई एक्स्ट्रा वायर यूज करके ऐड करते हैं उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।